कोर्ट कचहरी इलेक्शन वाला भी सब कोई आता है, माथा टेक के जाता है, मंत्री बन जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका लगातार धर्म में। आज की जो धर्म यात्रा है ये बेहद खास है। हम आपको आज देवी के उस रूप से मिलवाने वाले हैं, देवी के उस रूप का दर्शन कराने वाले हैं जो आपने शायद ही अपने जीवन में देखा हो। यहाँ देवी दुर्गा का, भगवती का वो रूप विराजमान है जिसे नकटी देवी कहते हैं। खूंटी जिले से लगभग 1 घंटे का समय लगता है, करीब 25-26 किलोमीटर की ये दूरी है और हम यहाँ पहुँचते हैं। आखिर क्यों यहाँ माता को नकटी देवी कहा जाता है, उनकी नाक क्यों कटी हुई है, इसके पीछे की मान्यता क्या है और आखिर कैसे यहाँ आने वाले की हर मन्नत, हर मनोकामना पूरी होती है, तमाम सवालों के जवाब का तलाश करेंगे हम आज। और आज हम चलते हैं, इस यात्रा को शुरू करते हैं। भक्ति की इस यात्रा में हम आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। वो मंजिल जिसके लिए हम आज निकले थे, देवी के उस रूप का दर्शन करने के लिए, जिसे देखने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। जो भी मनोकामना लोग अपने मन में लेकर आते हैं उसका पूर्ण होना इस बात का गवाह है कि देवी यहाँ खुद विराजमान है। देवी का ये रूप देखने के लिए शायद ही आपको कहीं और मिले, क्योंकि ये जो रूप है ये झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के एक सुदूर सोनपुरगढ़ गांव में मौजूद है, जहां आपको दूर दूर तक शहरीकरण का कोई रूप नजर नहीं आता है, शहरीकरण का कोई निशान नजर नहीं आता है। गांव के लोग उतने ही सीधे हैं और यहाँ की देवी भी उतने ही बड़े दिल वाली है, क्योंकि यहाँ जो आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आइए हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर और आपको कराते हैं दर्शन माँ के उस रूप का, जिसको देखने के लिए हम सभी बेचैन हैं। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि माता की मूर्ति यहाँ स्थापित है। आइए हम जानते हैं कि आखिर देवी माँ यहाँ पहुँची कैसे, क्योंकि मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर इस सुदूर गांव में माता के इस रूप को कैसे ढूंढा गया, आखिर लोगों को कैसे पता चला कि माता यहाँ पे प्रकट हुई हैं। देखिए, पूर्वजों का कहना है कि माँ भगवती यहाँ शिव जी भी थे, तो शिव जी, पूर्वजों का कहना है शिव जी जब यहाँ से कहीं जाने लगे तो उस समय में आकर के माँ भगवती जी को भी फिर ले जाने का मतलब सोचे, लेकिन माँ भगवती जी यहीं पर माने विराजमान रहने का सोचे और उस बीच में नहीं ले जा सके। और वही समय में जो अभी नकटी देवी जो विख्यात है, तो हाँ माता का नाम, तो वही समय में कुछ कारण से माने माँ का जो नाक कटा हुआ है, और वही नाक कटा होने के कारण ये नकटी देवी मतलब माता जी से विख्यात हैं। और वही समय से माँ यहीं पर विराजमान हो गए। और बहुत पुराने समय में ऐसे यहाँ पर राजा सोनपुरगढ़ मतलब यहाँ पर राजा का गढ़ था, कुछ कारणवश में राजा यहाँ छोड़ करके जब चले गए तो पूजा पाठ बहुत दिन बंद हो गया। बंद होने के बाद में यहाँ पर कुछ गांव में कुछ महामारी, कुछ उस तरह का माने परिस्थिति आया, तो गांव के कुछ बूढ़ा बुजुर्ग सब गए जानकारी के लिए, और जानकारी लिए तो यहाँ पर देवी देवताओं का जो माने सेवा पूजा है उसमें कमी आया, जिस वजह से इस तरह का प्रकोप छाया हुआ है। तब यहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग मिल करके सब कोई मेरे पिताजी को लाए और पूजा उजा कराए, और पूजा कराने के बाद में फिर से गांव शांति है। और उस दिन से ये पूजा और हमेशा अभी तक चल रही है। देखिए, बात रहा कि प्राचीन काल से माँ पेड़ के नीचे है, और पेड़ होने की वजह से यहाँ पर उस तरह का कुछ मैंने मंदिर या ये जो बाउंड्री है ये इसमें काम नहीं हो पाया है। और बात रही कि माँ भगवती यहाँ पर पहले जो विराजमान थे, तो उस समय यहाँ जो राजा थे, और राजा सब यहाँ पर कुछ कारणवश में प्रतिज्ञा करके यहाँ छोड़ करके चले गए हैं ना। और उसके बाद में यहाँ पूजन बिल्कुल बंद हो गई, काहे कि जिस गांव में, जिस राजा का गांव था, राजा का गांव में राजा ही नहीं रहेंगे तो उस गांव का स्थिति ठीक ठाक नहीं रहेगा। तब वही स्थिति के चलते यहाँ पर पूरी मतलब पहले से ही कुछ बन नहीं पाया है। और जब 90 के आसपास में जब पूजन हुई, तो पूजन के बाद में जो कुछ भी काम हुआ है ये सब पूजन के बाद में ही हुआ है, हल्का फुल्का जो काम हुआ है।
हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि एक इस वृक्ष में जो है गणेश जी भी जो हैं वो खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और कब से ऐसा है और कभी इसके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये हम जब से इसको देख रहे हैं तब से ये इसी तरह का है। लगभग मोटा मोटी 2000 ईस्वी का बात है, समझे ना। जब ये 90-95 के आसपास में पूजन आरंभ हुई ना, तो उसके बाद में यहाँ पर स्वतः आपरूपी भगवान गणपति जी अवतरित हुए। और गणपति जी के साथ में ये जो पंच देवता दिख रहे हैं, ये पंच देवता वृक्ष रूप में ये अपने आप अवतरित हुए हैं। और यहाँ पंच देवता, मैं दर्शकों को दिखा दूं कि ये पंच देवता आप साफ देख सकते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार है कि भगवान जो हैं, जो भक्तों की जो आस्था है उसको हर बार सही साबित करने के लिए यहाँ पर वो अनेकों रूप से प्रकट हुए हैं। माता खुद यहाँ पर विराजमान थी, लेकिन माता के बिना पुत्र का मन नहीं लगा, तो भगवान गणेश जो हैं वो माता के पीछे पीछे आ गए। अक्सर हमने देखा है बच्चे माँ के बिना नहीं रह पाते हैं, तो आखिर गणेश भगवान हैं फिर भी हैं तो उनकी संतान, तो आखिर माता के साथ गणेश भी यहाँ आ गए। और ये पंच देवता जो हैं वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं, यानी अनेकों यहाँ पर साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि भगवान की आस्था जो है भक्तों की, वो कोई अंधविश्वास नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई पाखंड नहीं। हम मंदिर के चारों ओर का जो है हम परिक्रमा करेंगे और इस दौरान हम देखेंगे कि यहाँ और कौन अन्य मूर्तियाँ मौजूद हैं और पंडित जी से जानेंगे कि आखिर ये कौन सी मूर्ति है और उसकी क्या मान्यता है। ये देख सकते हैं आप, एक और मूर्ति यहाँ भगवान विष्णु जी के नाम से पूजन होती है, और ये पहले समय से यहाँ पर नहीं है। ये पिताजी सब कोई नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करने के क्रम में ये मिला, और उन सब सोचे कि माँ भगवती जी के दरबार में ही या पेड़ के नीचे जहाँ पर माँ विराजमान वहीं ले जाकर स्थापित कर दिया जाए, ताकि कोई दिन पूजा वूजा हो गया। और वही सोच करके लाए और स्थापित कर दिया, और वही समय से यहाँ पर भगवान विष्णु जी का पूजन हो रही है। ये एक हम मूर्ति देख रहे हैं, एक इसमें बस हमें जो है सर नजर आ रहा है, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो बजरंगबली हनुमान है। बजरंगबली जी हैं, और ये कोई भक्तगण को कुछ दिन पहले की बात है, कोई भक्तगण को हल चलाने के क्रम में ये मिला था, तो वही ला करके वो पूजा वूजा करके यहाँ पर स्थापित कर दिए हैं, रख दिए हैं। देखिए, सबसे पहला तो पिछले कुछ दिन पहले माहौल ठीक ठाक नहीं था। दूसरा है कि अभी ये सब महीना में थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम रहता है, और ठीक अब दुर्गा पूजा जो आ रहा है, और दुर्गा पूजा के समय से भीड़ भाड़ चालू हो जाएगा, जो सालों दिन चलेगा। जैसा काम माता किस्मत में करता है वो काम पक्का हो जाता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है, एक देवी माता जो नकटी देवी मैया हैं, उनके ठीक बगल में जो है ये मूर्ति स्थापित है, और इस मूर्ति के बारे में जो है हम जानकारी लेंगे पंडित जी से। यहाँ पर ये जो बताए भगवान गणपति जी और पंच देवता जिस समय अवतरित हुए ना, तो वही समय से माता जी भी वही समय अवतरित हुए हैं, और ये बहुत पुराने समय से नहीं है। 2000 ईस्वी के लगभग में एकदम छोटे से दिख रहे थे यहीं पे। हाँ, यहीं पे, हाँ, और सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा है, और उस समय से धीरे धीरे निकल करके इतना सा भी निकले हुए हैं। और देवी हाँ, माँ सरस्वती माता हैं देवी। बहुत ही पुराना समय में जहाँ पर राजा रानी स्नान करते थे, अभी भी वो तालाब मौजूद है। करीब 200 साल पहले वहाँ पर तालाब का खुदाई हुआ। उस समय मेरा यहाँ पर दादाजी सब भी थे। काहे खुदाई किया उसका? ये वहाँ पर अमावस्या की रात में पूरा खनखनाता था, आवाज आता था। तो इन लोग को भनक लगा कि वहाँ जरूर सोना होगा। राजा रानी नहाते हैं और सोना होगा, 7 घड़ा सोना होगा। फिर वहाँ पर तालाब का खुदाई किए, तो ताम्रपत्र में लिखा हुआ मिला कि शंकर और पार्वती कन्याकुमारी की ओर से आए, दक्षिण दिशा से, जंगल की ओर से। और जब यहाँ पर शाम हो गया तो आराम विश्राम के लिए यहाँ पर रुक गए शंकर पार्वती। और जब सुबह हुआ तो शंकर भोले जी बोले कि अब चलिए माता। तो पार्वती माँ को क्या हो गया उनका
कि उनको यहाँ पर ऐसा जच गया कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस समय शंकर भोले जी अपना गुस्सा से त्रिशूल से प्रहार किए तो पार्वती माँ के नाक कट गया। इसलिए इनको नकटी देवी के नाम से जाना जाता है। और जो शंकर भोले जी थे वो जाकर अंग्राबारी में बस गए हैं, जो कि अमरेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये पेड़ के नीचे माता हमेशा से विराजमान है? हाँ, हमेशा से बहुत ही प्राचीन काल से विराजमान है। तो ये पेड़ कितना पुराना होगा लगभग? ये पेड़ बहुत ही पुराना काल से हैं, दादा परदादा बताते आए हैं। और जो राजा महाराजा के तालाब से जो ताम्र पत्र में लिखा हुआ मिला था, उसमें लिखा हुआ था कि ये पेड़ सतयुग समय से ही है। सतयुग के समय से ये पीपल पेड़ विराजमान यहाँ पर है। अच्छा, खेती होता है तरबूज का, तो तरबूज वाला किसान आके मन्नत मांगता है और तरबूज सब चढ़ाता है, उसका खेती बहुत अच्छा हो जाता है। कोर्ट कचहरी इलेक्शन वाला भी सब कोई आता है, माथा टेक के जाता है, मंत्री बन जाता है। और बनने के बाद में कुछ लोग तो भूल ही हो जाता है। हाँ, जब मंत्री, हाँ, कोचे मुंडा आए थे, अर्जुन मुंडा आए थे, सभी लोग आकर के यहाँ पर मन्नत मांगे और जीत करके अपना स्थान ग्रहण किए। फिर आए कि नहीं? नहीं आए हैं अभी। मतलब अब शायद इस खबर को देख के हो सकता है आएंगे तो और अच्छा है। और क्या? हाँ, गया आया वो जो आज कितना दिन पहले ही से आता जाता, लेकिन अब जो इलेक्शन में जीता है वो लोग नहीं आया है। नीलकंठ सिंह मुंडा यहाँ? हाँ, आए थे, वो तो बली उली करके सब गए। अभी यहाँ पे हाँ, कड़िया मुंडा भी आए हैं। हाँ, अच्छा, उनका कोई ऐसा किस्सा आपको याद है? कड़िया मुंडा जब आए थे कड़िया मुंडा आए थे तो कहा यहाँ चावल वोल वितरण किए गरीबों को। हाँ, लगातार की आज की इस धर्म यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी भक्तों को हम इसके बाद फिर ले चलेंगे एक नए धाम, एक नए देवी देवता के दर्शन के लिए और एक नए रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए धर्म लगातार और लगातार धर्म के साथ जुड़े रहिए।